लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट में गड़बड़ी की बातें सामने आए 13 दिन बीत गए हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसकी तह तक जाने के लिए कोई जांच शुरू नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मामले में कुछ गड़बड़ी की बात मान चुके हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इसका भी आधिकारिक जवाब नहीं मिला है कि जांच ही नहीं हो रही है तो दोषी की पर कार्रवाई कैसे होगी और इस पे कैसे सुधार किया जा सकता है। बिहार में पेपर लीक और गुजरात में मनचाहा सेंटर दिलाने के मामले में दोनों प्रदेशों की पुलिस आमने सामने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी कोई जांच नहीं हुई। एनटीए ने 67 टॉपर आने और 718 719 जैसे असंभव अंक मिलने के बाद शिकायत निर्माण की कमेटी बनाई है। इसका काम छात्रों की शिकायत का निपटारा करना था। वहीं ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए चेयरमैन व यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इसके अलावा 6 सेंटर पर समय खराब होने के बदले ग्रेस मार्क देने की जांच भी की जा रही है। वहीं कोटा के सवाई माधोपुर सेंटर में 5 मई को गलत पेपर बांटा था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गलत पेपर विवरण की बड़ी गड़बड़ी मानी है, लेकिन एनटीए का कहना है कि परीक्षा की अखंडता पर प्रभाव नहीं पड़ा। एनटीए ने लिखा, दौरान बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर में प्रश्न पत्र का गलत विवरण कराया गया। कुछ अभ्यर्थी बलपूर्वक प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ गए। इसे छोड़कर परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं ईओयू की टीम इस पर जांच कर रही है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों को 4 मई की रात प्ले स्कूल में ठहराया था। 5 मई की सुबह 9 बजे प्रश्न पत्र और उत्तर प्रिंट कर अभ्यर्थियों को रटाने के लिए दे दिया था। उसी दिन दोपहर 2 बजे से परीक्षा थी। समय कम रहने के कारण कमरे में ठहरे करीबन 25 अभ्यर्थियों को सभी विषय के प्रश्न पत्र और उत्तर रटने का मौका मिला था। ईओयू के सूत्रों की माने तो किसी को बायोलॉजी तो किसी को फिजिक्स तो किसी को केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र उत्तर मिला। इस बीच दैनिक भास्कर की टीम को जेल भेजे गए चारों अभ्यर्थियों के नीट यूजी का अंक पत्र मिला। रिजल्ट की जांच की गई तो ईओयू के अधिकारी की बात यह पुष्टि हुई, जिस अभ्यर्थी ने जिस विषय का प्रश्न पत्र और उत्तर रटा उससे उतने बेहतर नंबर मिले हैं। परीक्षार्थी अभिषेक रांची का रहने वाला है और केडी कॉन्वेंट में उसका सेंटर था। इसे 581 नंबर यानी 581 नंबर मिले थे। अंक के हिसाब से अभिषेक का आयुष में नामांकन हो सकता था। अभिषेक को फिजिक्स में 96.40, केमिस्ट्री में 95.99 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया था। गया का रहने वाला शिवानंद कुमार का परीक्षा सेंटर पाटलिपुत्र स्थित इंटरनेशनल कॉलेज में था। इसे 483 नंबर आए थे। इसका भी आयुष में नामांकन हो सकता था। यहाँ जेल गए परीक्षा माफिया सिकंदर के साले का बेटा है। इसे मात्र 185 नंबर आए। इसे बायोलॉजी में 51, केमिस्ट्री में 5, लेकिन फिजिक्स में 85 परसेंटाइल नंबर आया। मालूम हो कि नीट यूजी की परीक्षा में 720 अंक की होती है। जिन 11 अभ्यर्थियों से ईओयू पूछताछ करेगी उसमें 7 लड़कियां हैं। वहीं नीट के ठीक एक रात पहले रामकृष्ण नगर प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र पहुंचा था। इसी जगह प्रश्न पत्र छात्रों को दिया गया था, उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। सूत्रों की माने तो अब इस हॉस्टल व स्कूल के संचालक की भी जांच की जा रही है।